पंजाब केपी की असम्बलियां तहलील होने की तारीख मिलेगी या ऐलान की नई तारीख बताई जाएगी। सबको इमरान खान के खिताब का इंतजार। पीटीआई लिबर्टी चौक लाहौर में पावर शो करेगी। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में भी पीटीआई कारकुन इकट्ठे होंगे। ये कहता है असेंबली तोड़ देंगे, किसे डराते हो? हम असेंबलियां नहीं तोड़ेंगे, हम असेंबलियां नहीं तोड़ेंगे। तुम तोड़ोगे, हम नहीं रोकेंगे। हम नहीं नो कॉन्फिडेंस ला रहे। तोड़नी है तो तोड़ो, जाओ तोड़ो। इमरान खान धमकियां ना दो, जिद छोड़ो, वापस असेंबलियों में आओ। लीगी रहनुमाओं का कसूर में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब। कहते हैं इमरान खान ने मुल्क को तबाह कर दिया, आवाम से झूठ बोला गया। मुल्क को बहरानों से निकालने का हल सियासी लड़ाई नहीं, पीटीआई सियासी मैदान में मुकाबला करे। पंजाब असेंबली फौरी तहलील न की जाए, परवेज इलाही और तहरीक इंसाफ के कुछ सीनियर रहनुमाओं में इत्तफाक। हतमी फैसला इमरान खान का होगा। पीटीआई और काफ लीग में सीट एडजस्टमेंट के मामले पर डेडलॉक बरकरार। जराये के मुताबिक इमरान खान काफ लीग को पीटीआई में जम करने के हामी हैं। इमरान खान के पास असेंबलियां तोड़ने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। 75% आवाम इमरान खान के साथ। रायामा इसका गला घोंटना चाहती है। केयर टेकर हुकूमत का दौरानिया बढ़ाना चाहती है। इलेक्शन से फरारी। पीडीएम इमरान खान को दीवार के साथ लगाकर नाअहल करवाना चाहती है। शेख रशीद का ट्वीट। पीटीआई सेक्रेटरी जनरल असद उमर कहते हैं हुक्मरान जिस तरीके से इक्तदार में आए सबके सामने है। हमारा मुतालबा तो आज भी इलेक्शन का इनेकाद ही है। हुक्मरान इलेक्शन से भाग रहे हैं। राना सनाउल्लाह से पूछना है इतने घबराए हुए क्यों हो? इस्तीफों के बाद हमारी तनख्वाहें रोक दी गई, हम तो नहीं ले रहे हैं। असेंबली तहलील के हवाले से कल जो भी फैसला होगा इस पर मिनोअन अमल किया जाएगा। तर्जमान केपी हुकूमत बैरिस्टर सैफ कहते हैं इम्पोर्टेड हुकूमत के पास नए इंतखाबात के सिवा कोई ऑप्शन नहीं। इमरान खान के ऐलान के बाद पाकिस्तानी सियासत एक नए दौर में दाखिल हो जाएगी। विफाकी हुकूमत के मौला जट राना सनाउल्लाह को फिर से दिल के दौरे पड़ने लग जाएंगे। जो तोशा खाने से चीजें आई थी, आपने अनवर को कहा था कि इनकी तस्वीरें खींच के भेजो मुझे? नहीं, मैंने तो नहीं कहा। तो क्यों खींची थी उसकी तस्वीरें? घर के अंदर जो चीज आती है उसकी तो तस्वीरें नहीं खींचते, जो घर से बाहर जाते हैं उनकी चीजें, उनकी तस्वीरें खींचनी चाहिए। आज के बाद तुम अब अंदर नहीं आओगे घर के, समझ आइए तुम्हें? ठीक है। ये तस्वीरें लेके वहीं रहो जहां तुम बैठे हो। तोशा खाना से घर के अंदर आने वाली चीजों की तस्वीरें क्यों खींची? वो मेरे पास आ रही थी। आप कौन होते हो तस्वीरें खींचने वाले? साबिक खातून अव्वल बुशरा बीबी की एक और मुबैना ऑडियो वायरल। बनीगाला के साबिक इंचार्ज इनाम से डांट डपट करते सुना जा सकता है। धोखेबाजों और चोरों का एक आला तरबियत याफ्ता गिरोह। मरियम नवाज का बुशरा बीबी की मुबैना ऑडियो लीक पर ट्वीट में रद्द-ए-अमल। अगर किसी का ख्याल है कि ये इस तरह की ऑडियो से या वीडियो से कोई आप पॉलिटिकल माइलेज किसी को मिलेगा और आप इमरान खान को करप्ट साबित कर सकेंगे, तो वो ख्यालों की दुनिया से बाहर आ जाए और एक हकीकत की दुनिया में। जो समझते हैं ऑडियो से इमरान खान को नुकसान होगा वो ख्यालों की दुनिया से बाहर आ जाएं। रहनुमा पीटीआई फवाद चौधरी कहते हैं मुल्क की मुआशी सूरत हाल का ताल्लुक बराह रास्त सियासी सूरत हाल से है। हुकूमत का हर शख्स अरबों रुपए लूट कर बाहर ले गया। इस्तेहकाम का वाहिद हल नए शफाफ इंतखाबात हैं। ये कहना बड़ा आसान है कि मेरी घड़ी मेरी मर्जी, मैं जो मर्जी बेच दूं। तो आप पाकिस्तान की वजीर आजम हैं, OLX की वेबसाइट नहीं है कि आपका जो दिल करे आप बेच। गड़ी ही नहीं, हीरू का हार और अंगूठी भी बेची गई। इमरान खान ने तोशा खाना में अरबों रुपए की करप्शन की। मुआवने खुसूसी वज़ीर आज़म अता तारड़ कहते हैं तोशा खाना के कवानीन वाज़े हैं। साबिक हुक्मरानों ने जाली रसीदों से काम चलाया। हम रूस गए, वहां पे हमारा बहुत अच्छा हमारा विजिट रहा, जिसमें बड़ी क्लियरली उन्होंने हमें यह बताया कि वो हमें खाम तेल देंगे और रियायत पे देंगे, और जो पूरी दुनिया को डिस्काउंट मिल रहा है उतना ही डिस्काउंट या उससे ज्यादा डिस्काउंट इंशाल्लाह हमें मिले।
रूस से तेल मिलेगा, रियायत पर मिलेगा। वजीर ममलिकत मुसद्दिक मलिक अपनी बात पर कायम। वजीर खारजा के बयान की तरदीद कर दी। कहते हैं बिलावल भुट्टो की बात इस हद तक ठीक है कि इस वक्त रूस से कोई तेल नहीं ले रहे। मास्को से जो बात हुई है उसकी तफसीलात वजारत खारजा के साथ शेयर करेंगे। हमारे जितने खाम माल के एलसीज हैं वो खुल नहीं रही, हमारे स्पेयर पार्ट्स की एलसीज खुल नहीं रही, मार्केट्स के अंदर बिक्री हो नहीं रही। मज़ीद इन्वेस्टमेंट तो बड़ी दूर की बात है, जो मौजूदा पैदावार है तमाम इंडस्ट्री के लिए एक चैलेंज हो चुका है। हुकूमत ने रूस से तेल खरीदने में देर कर दी। अब तो वैसे ही आलमी मंडी में तेल के दाम गिर चुके। रहनुमा पीटीआई हमाद अजहर कहते हैं करेंसी पर मनफी बयानात से मईशत खराब हुई। शौकतरीन बोले हालात ये हैं कि एलसीज नहीं खुल रही। हुकूमत आवाम को बिजली और तेल की कीमतों में रिलीफ दे। सबसे पहली चीज तो है कि हमें फॉरेन करेंसी, अपने रिजर्व्स हमें बढ़ाने पड़ेंगे। हमारा मुश्किल इस वक्त ये हो रही है, एलसीयां तो रुकी ही हैं, जो भी हो रहा है वो ये है कि हमारे फॉरेन करेंसी रिजर्व की डॉलर ही नहीं है हमारे पास। वज़ीर आज़म का आवाम को ज्यादा से ज्यादा रिलीफ देने का हुक्म। शहबाज शरीफ ने पार्टी मशावरती इजलास में आइंदा की सियासी हिकमत अमली पर ब्रीफिंग ली। वर्कर्स कन्वेंशन में हुकूमती मुआशी पॉलिसियां उजागर करने की हिदायत। पीटीआई के खिलाफ जारहाना हिकमत अमली अपनाने का भी फैसला। कभी पाकिस्तान की माइशत को ये चैलेंज नहीं है जो आज वो फेस कर रही है। छोड़ें कि पाकिस्तान के लोग क्या कह रहे हैं, पाकिस्तान के लोग जो बिजनेस कम्युनिटी वो क्या कह रही है, किसान क्या कह रहा है, बिजनेसेस, मजदूर, कोई भी तबका ले ले वो आज क्या कह रहा है, वो सब आज खौफजदा है। मुल्क की मुआशी सूरत हाल से सब खौफजदा। रूल ऑफ लॉ न होने की वजह से मुल्क दलदल में दसता जा रहा है। चेयरमैन पीटीआई का वुकला कन्वेंशन से खिताब। कहा हुकूमत करने वालों को अपना मफाद अजीज। इन्होंने सबसे पहले अपने केसेस खत्म कराए, ऐसे मुल्क तरक्की नहीं करता। लगता है डॉलर को डार का डर उतर गया। शाह महमूद कुरैशी का तंज। कहा मुल्क बहरानी कैफियत का शिकार है, हुक्मरान अपने चक्रों में पड़े हैं। वाइस चेयरमैन पीटीआई कहते हैं इमरान खान लिबर्टी चौक लाहौर में आइंदा के लाहेअमल का ऐलान करेंगे। वज़ीर आज़म से नून लीग के मेंबर कौमी असम्बली मोहसिन शाहनवाज रांझा की मुलाकात। मुल्क की सियासी सूरत हाल पर बातचीत। मुस्तफा नवाज खोखर ने पीपल्स पार्टी छोड़ दी। निजी टीवी प्रोग्राम में कहा पीपल्स पार्टी के साथ चलना इज्जत पर समझौता करने वाली बात थी, अब उस जमात का हिस्सा नहीं। देखते हैं वक्त और हालात कहां ले जाते हैं। शोर शराबा, खामोश खामोश के नारे। सेनेट का एक और हंगामा खेज इजलास। आजम स्वाति के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी न करने के खिलाफ ओपोजिशन का एहतजाज। चेयरमैन सादिक संजरानी के डाइस का घेराव। खूब नारेबाजी की गई। शोर शराबे में गैर मुल्की सरमायाकारी के तहफ्फुज और फरोग का तरमीमशुदा बिल मंजूर कर लिया गया। मुतनाज़ ट्वीट केस में पीटीआई सेनेटर आजम स्वाति की जमानत का फैसला ताखीर का शिकार। नो तैनात जज आजम खान ने चार्ज नहीं संभाला। तब्दील होने वाले जज राजा आसिफ ने दलाइल मुकम्मल होने पर जमानत का फैसला महफूज किया था। जमानत की दरखास्त पर समाअत 19 दिसंबर तक मुलतवी। मनी लॉन्ड्रिंग के सुलेमान शहबाज की एफआईए एंटी करप्शन सर्कल लाहौर में पेशी। सवालनामा थमा दिया गया। वज़ीर आज़म के बेटे ने तफसीली जवाब के लिए वक्त मांग लिया। इमरान खान हमला केस में मुश्तरका तहकीकाती टीम ने राना सनाउल्लाह, मरियम औरंगजेब और जावेद लतीफ को तलब कर लिया। वज़ीर दाखिला, वज़ीर इत्तलात और लीगी रहनुमा जावेद लतीफ कल जीआईटी में पेश होंगे। इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट कार्गो सेक्शन से ड्यूटी टैक्स कीमती मोबाइल फोन्स क्लियर करवाने का मामला। कस्टम AFU इंपोर्ट सेक्शन ने अपने अफसरान 2 इंपोर्टर्स को खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिए।
करदम TTP और दीगर दहशतगर्द तंजीमों के खात्मे के लिए आलमी अज़्म जरूरी है। वज़ीर ख़ारजा का सानहा APFS की 8वीं बरसी की तकरीब से खिताब। कहा, पाकिस्तान ने करदम TTP समेत दीगर दहशतगर्द तंजीमों के खिलाफ कामयाब फौजी ऑपरेशन किए। बदकिस्मती से करदम TTP सरहद पार महफूज पनागाहें तलाश कर ली हैं। कराची में डकैतियों ने एक और मां की गोद उजाड़ दी। इंजीनियरिंग का तालिब-इल्म बिलाल नासिर मनु मट्टी तले जा सोया। साथ ही तालिब-इल्म ने यूनिवर्सिटी रोड पर एहतजाज रिकॉर्ड कराया। पुलिस ने एक मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। एडिशनल IG के मुताबिक मुलजिमान ताजिक अफगान हैं। वज़ीर आला KPK महमूद खान का सवात का दौरा 3 मुख्तलिफ मंसूबों का संग बुनियाद रख दिया। शमसैता बाग, डेरी रोड, मनकेयाल रोड और चपरियाल बाईपास रोड और बरियाम तवानाई रोड शामिल। अरबों रुपए लागत आएगी। शहरियों को बेहतरीन सफरी सहूलियात मैसर आएंगी। बोर्ड बेसन का रुख करें। इलेट खुरम शेर जमान हुआ है, नजमी आलम बैठे हैं, हल्के का मुकदमा हमारे सामने रखते हैं, काम करके दो। आज आप नहरे ख़याम जाइए, बोर्ड बेसन जाइए, एक मुख्तलिफ मंजर पेश किया जाता है वहां। कैसे काम हो, हमने काम करके दिया, नजर आ रहा है आपको काम होते हुए। साबिक एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब कहते हैं, कराची के हर जिला में काम होता नजर आ रहा है। पीपल्स पार्टी कराची को ऑन करती है। बल्दियाती इदारों में कभी भी वसाइल और इख्तियारात का इशू नहीं था। कराची में डेयरी माफिया की हर तरमी। दूध की कीमत में 10 रुपए का इजाफा। नए दाम 180 रुपए लीटर मुकर्रर। महकमा रेलवे का फरीद एक्सप्रेस को 22 दिसंबर, पाकिस्तान एक्सप्रेस को 23 दिसंबर से बहाल करने का फैसला। एडवांस बुकिंग का आगाज कर दिया गया। फरीद एक्सप्रेस को निजी शोबे के तहत चलाया जाएगा। आलमी मोहलिक वबा के बाद थमने लगे। कोरोना के सिर्फ 10 नए केसेस रिपोर्ट। 27 मरीजों की हालत तशवीशनाक। 5115 टेस्ट किए गए। मस्बत केसेस की शरह 0.2% रही। KPK के मुख्तलिफ अजला में डेंगू के 9 केसेस रिपोर्ट। 4 केसेस पेशावर जबकि 5 केसेस बन्नू से सामने आए। सूबाई महकमा सेहत के मुताबिक KPK में डेंगू से 18 मरीज इंतकाल कर चुके हैं। मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क रहेगा। इस्लामाबाद, आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, बलोचिस्तान, मरी, गलियात और गिरदनवा में भी शदीद सर्दी पड़ेगी। पंजाब के मैदानी इलाकों और बालाई सिंध में धूप। ज्यादा क्रिकेट खेलने से इंजरीज बढ़ रही हैं। यही वजह है कि मैच जीत नहीं पा रहे। कौमी कप्तान बाबर आजम का दबे अल्फाज में शिकवा। कहते हैं, पहले दोनों टेस्ट इतने करीब आकर हारने पर अफसोस है। कोशिश है तीसरा टेस्ट जीतें, गलतियों पर काबू पाएंगे। नेशनल क्रिकेट में इस मैच ये लास्ट मैच है मेरा। कल इंशाल्लाह कल जो भी होगा ये लास्ट मैच के लिए मैं अवेलेबल हूँ पाकिस्तान टीम के लिए। तो आई वुड लाइक टू कॉल इट अ डे आफ्टर दिस गेम। कराची टेस्ट कैरियर का आखिरी मैच होगा। अजहर अली ने क्रिकेट को खैरबाद कह दिया। रिटायरमेंट का ऐलान करते हुए साबिक कप्तान आबदीदा हो गए। अजहर अली ने पाकिस्तान की जानिब से 96 टेस्ट और 53 वनडे मैचेस खेले हैं। PCB ने तस्वीर शेयर करके खराज तहसीन पेश किया। कप्तान बाबर आजम ने प्रेस टॉक में अजहर अली का कैरियर शानदार करार दे दिया।